That's the iconic Charminar right behind me. The charm of Hyderabad, the charm of India, and if you are here, you can't avoid this beautiful place. And every time you come here, you find same kind of crowd and even more. It is intertwined with the identity of Hyderabad. It is there with the identity of India, and thus, when people come here, they come here for that one perfect picture. But at the moment, I'm here to capture the perfect mood for elections. चाचा नमस्कार सर मेरा नाम है तमाल शाह, मैं एक पत्रकार हूँ और आप बुज़ुर्ग इंसान हैं सर। आप ये सारे बेच रही है, अगरबत्ती बेच रहे हैं, तो अगरबत्ती का खुशबू होता है। हाँ, बहुत अच्छा खुशबू होता है। हाँ। राजनीतिक खुशबू कैसा है हैदराबाद में? हैदराबाद में राजनीतिक खुशबू बेहतरीन है, बेहतरीन खुराक है माशाअल्लाह। अभी तो कांग्रेस का खुशबू ज़्यादा है। हाँ, कांग्रेस का खुशबू ज़्यादा है। अच्छा, और कांग्रेस का खुशबू ज़्यादा करवाने के लिए आप क्या कर रहे हैं चाचा? हम लोग वही दे रहे ग्राहक को, बोल के अच्छा है ले जाओ, ये कांग्रेस का खुशबू है, ले जाओ बोल के दे रहे हम लोग खुशबू। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस है, कांग्रेस का है बोल के दे रहे हम लोग। कौन वाला बताओ? एक जीनत का बता। तो जीनत यानी कांग्रेस ये है जीनत। हाँ जीनत, ये एक स्टिक चिलगा है। हाँ, तो इतनी महक थी। हाँ, कमरे में। हाँ, मानी इसका महक अच्छा है, कांग्रेस अच्छा है। अच्छा है। और केसीआर के लिए, बीआरएस के लिए कौन सा है? बीआरएस का भी मोगरा है। ये मिक्स है। मिक्स है ये। क्या कैसे मिक्स है? कैसे मिक्स है अब मैं खुला नहीं बोल सकता। क्यों? बोलिए ना। नहीं, इधर भी है, दिल्ली में मिक्स है। अब खुला नहीं बोलता मैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बीजेपी का मिक्स है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर मिक्स है। अच्छा, दिल्ली का और इसका मिक्स है, इसीलिए आप मिक्स निकाले। तेलंगाना बीजेपी का नहीं रखे हम लोग। बीजेपी का रखा ही नहीं, लेते नहीं कोई भी। अरे वो रखे तो नाम गलत हो जाता हमारे दुकान का। और एमआईएम का? एमआईएम का भी नहीं रखे। एमआईएम के भी नहीं रखे? क्यों नहीं रखे? हम लोग उनका पसंद नहीं रखे नहीं। So I think this is real fun, a conversation I had. This is beautiful, you know. It transcends you to a different world. Aha. इतर ये सारे इधर ही बनते हैं? आप खुद बनाते हैं? सर ये इलेक्शंस के लिए कौन सा फ्लेवर आप बना रहे हैं? इलेक्शन का तो अलग खुशबू होता है। इलेक्शन का खुशबू क्या है? तो फिलहाल यहाँ के लिए तो AIMIM। अच्छा, उसका खुशबू अच्छा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, और किसी का खुशबू अच्छा नहीं लगता है आपको? कांग्रेस का, बीजेपी का? है तो यहाँ के लिए तो सबसे अच्छा BRS का खुशबू अच्छा है। सर आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार इधर पे खुशबू कौन सा है? एक ही खुशबू है, सबको पता है। क्या है? MIM की खुशबू है बस। अच्छा, तो MIM तो सारे सीटों में नहीं लड़ रहा है, 9 सीटों में लड़ रहा है बस। तो बाकी स्टेट का क्या होगा? स्टेट TRS BRS कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस पता नहीं, मुश्किल है। और बीजेपी तो दूर तक नहीं। बीजेपी का खुशबू कैसा है? सबसे लो है यहाँ हैदराबाद में। क्या बात करते हैं? सबसे लो है? हाँ। और कांग्रेस का फिर भी मीडियम है। हाँ। अच्छा, डिमांड है कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस का? हाँ। और BRS का? BRS भी आना चाहिए, दोनों भी अच्छी पार्टी है। अच्छा, तो BRS और कांग्रेस को एक साथ आना चाहिए? दोनों भी आना चाहिए। आप तो खुशबू जैसे मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, आप उसी तरह पार्टी को मिक्स कर बना देंगे, कॉकटेल बना देंगे। कॉकटेल गवर्नमेंट बन जाएगा। व्हाइट मास्क बहुत अच्छी है। ये रहेगा? हाँ, कोई भी कपड़े 12 मीटर रहेगा। I've heard a lot about Hyderabad Itar, and you know the khushbu, the aroma is it is like very very capturing. It takes control of you immediately. The moment you smell it, it takes control of you. But then किसका खुशबू ज़्यादा देर रहेगा, किसका खुशबू बिकेगा, किसका खुशबू महकेगा, 3 तारीख को देखेंगे हम लोग। और पूछेंगे तब भाई साहब को कि कौन वाला खुशबू तब वो लोग स्पेशल बना रहे हैं, बेच रहे हैं, कौन सा पार्टी के नाम पे। सर आप क्या बेचते हैं? मेहंदी। अच्छा, मेहंदी तो हाथ में लगाते हैं। और ये क्या है? ये है ऊद है।
दूध है। तो ये आप जो मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी का रंग तो खिलेगा। खिलेगा। तो इस बार किसके हाथ में मेहंदी खिलेगा? वो तो जिसके नसीब अच्छे होते हैं उसके हाथ में खिलेगा। नसीब आएगा और तो हाथ में खिलेगा उसके। हाँ? गाड़ी के ऊपर कोई मेहंदी नहीं लगा? नहीं, दाढ़ी पर लगाएगा। दाढ़ी पर? दाढ़ी पर लगाएगा। ओ यानी MIM। हाँ। अच्छा। और कमल? कमल कमल उसके मौसम में खिलेगा। कमल मौसम में खिलेगा। आओ। अच्छा, कमल का मौसम आया क्या तेलंगाना में? आएगा आएगा आएगा, कमल का भी मौसम आएगा। आएगा। अरे आप तो सबका मौसम ला दी है। What I found very interesting here is this very shop. Now this is a kite shop. Okay, you find fancy kites, manjas, special manjas, and you have all kinds of kites. But one that caught my attention was this. This is the MIM kite, and this kite, which is the symbol of AIMIM, is also here because. The weather is very nice and people do fly kites. Why not political kites as part of the larger campaigning? Sir, namaste. अच्छा, ये MIM का मैंने पतंग देखा, अंदर में मैं एक मोदी जी का पतंग देख रहा हूँ। MIM का तो पतंग का निशानी पतंग है, उनके पार्टी का सिंबल ही पतंग है। तो MIM का पतंग ही ज़्यादा चलता है। KCR की पार्टी का पतंग भी है, लेकिन वो खत्म हो गया, अवेलेबल नहीं है। 1 लाख पतंग बनाए थे, एक ही पार्टी ले लिया वो। सॉरी कितना बना? 1 लाख पतंग बनवाए थे, एक ही गिराक ले लिया उनका, एक ही फैन। KCR जी का एक ही फैन ने 1 लाख पतंग ले लिया ये इलेक्शन में बांटने के लिए। अच्छा, और बाकी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस और बीजेपी के पतंग फिलहाल खत्म हो गए। एक पतंग आई थी मोदी जी की और राहुल जी की, किसमें कितना है दम, अच्छा, ये नाम से आप भी खत्म हो गई सब, फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ये क्रिएटिव आपका है? ये सोच के मैंने बनवाया था गुजरात में, ये गुजरात से बन के आती है सब। अच्छा, मोदी जी का और एक पतंग आने वाला है, चंद्रयान 2 वाला भी। अच्छा, मोदी जी का पतंग मोदी जी जब CM थे तब से चल रहा है साहब। तेलंगाना में अभी जो माहौल है, तो किसका पतंग उड़ेगा लग रहा है? तेलंगाना में तो बहुत भयंकर आसार दिख रहे हैं साहब। मेरे को ऐसा लग रहा है कांग्रेस को 50+ आएंगे, KCR को 50+ आएंगे, हाँ, 6-7 सीट आएंगे, MIM को 6-7 सीट आएंगे, बीजेपी को आई थिंक सो। आप दिसंबर 3 तारीख को नज़र में रख के कौन सा पतंग को ज़्यादा ऑर्डर में दिया है सर? किसका ऑर्डर ज़्यादा दिया है आपने बनाने का? हमारी इच्छा है KCR की पार्टी वापस आई तो ज़्यादा अच्छा है। तो यानी वो हिसाब से हम 1 लाख पतंग बना के ऑलरेडी एक ही पार्टी को बेच चुके हैं और 1 लाख आने वाली है, वो आने में समय लग जा रहा। अब KCR आई तो वो पतंग बिक जाएंगी, नहीं तो हमारे पेट पे पड़ने वाला है, पेट पे मार पड़ने वाली है। सो बाकी पार्टियों का आपने इतना ऑर्डर नहीं दिया? बाकी पार्टियों को तो चलता नहीं। मोदी का सदाबहार है, इलेक्शन रहो नको रहो कुछ भी रहो चलता। ये है भारत के प्रधानमंत्री के नाम की पतंग। अच्छा, अभी आपसे बात करते करते ये पतंग रखा है भाई साहब ने, और ये अम्ब्रेला शेप में नरेंद्र मोदी है साहब। अम्ब्रेला शेप, नई सोच नई उम्मीद। नई सोच नई उम्मीद, अच्छा, इसका टाइटल नेम। अच्छा, नई सोच नई उम्मीद। जैसा कि नई लोकसभा भवन भी बन गया है ना, हाँ, उसके ऊपर ये बनवा है साहब। हर पतंग बिक रही है, भगवान की दया से कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। लेकिन 2024 में आसार हमारे हिसाब से मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, कोई भी आसपास भी नहीं है। मोदी नाम का मांझा भी आता है साहब, मोदी मांझा। मोदी बहुत शानदार मांझा है वो भी। जिनको पतंग लोगों की काटना है उन्होंने खरीद रहा है। 3 तारीख को जब रिजल्ट्स आएंगे तो किसका पतंग उड़ रहा है आसमान में, और किसका मांझा काटा किसका पतंग, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। फिलहाल के लिए दूसरे दुकान में जाएंगे और देखेंगे क्या है उनकी जुगाड़ इलेक्शन को मद्देनज़र रख के। सर, ये KGF क्या है? KGF मांझा, इसमें मोदी का भी एक है, बाहुबली का भी एक है। बाहुबली का भी मांझा है, मोदी जी का भी एक मांझा से एक है। वैरायटियाँ हैं। हाँ? एक से एक वैरायटियाँ हैं ये एक बार दिखाएंगे मोदी जी का मांझा क्या है इसमें? अच्छा, ये पूरा सूता है, बहुत शार्प है, ये एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है मांझा, पूरा बहुत स्ट्रांग रहता है। स्ट्रॉन्ग रहता है। अच्छा, ये 9 काउट का भी आता है इसमें, हाँ, 12 काउट का भी आता है। तो इसीलिए इसका नाम मोदी मांझा है। जी हाँ, स्पेशल मांझा है। ये भी गुजरात में बनता है। जी हाँ। KGF, बाहुबली और मोदी मांझा में से कौन वाला मांझा ज़्यादा बिकता है? ये अपने मोदी का बिकता है मांझा। मोदी का मांझा ज़्यादा बिकता है। सो दिस इज़ मोदी, मोदी मांझा विच इज़ नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी।
If you are here at Charminar, then people say you cannot leave the place without paying a visit to this very famous bakery store named Nirma Cafe and Bakery. It said the Rani Chai and the Usmani biscuits are the famous, that's the USP of this store, which is very, very old, and people say हम तो बचपन से इसको देख रहे हैं. Very nice, thank you so much. Thank you so much. It is fresh. सर कितना पुराना है? ये 27 years ओल्ड है. मिल्क है. अब ये ब्लैक टी है. ओ ब्लैक चाय बन लीजिए. हो गया? लीजिए. अच्छा मेरे लिए? हाँ आपके लिए बनाने लगा. भाई लीजिए आप. Thank you so much. Thank you so much. Ali has been more than kind to me, and I don't know why, because this is my first visit to Nimra, and the kind of hospitality he has shown and the kind of welcome he has given, this is truly, truly heartwarming. He is treating us with muska bun, and I already had a bite. You know what's there inside? It's like muska, and don't go by the name muska. It is pure butter. So I'm like literally, I'm literally feeling the butter melt inside my mouth and go inside, and I'm simply wondering how much of a gain I'm doing. But Ali, ये आपने गलत किया है. जानबूझ के मेरे को आप खिला रहे ये सब. ये तो हमारा काम है. आप लोग आए हमारे लिए. आप इतना तो हमारा काम फर्ज बनता है आप लोगों के लिए इतना कुछ चीज़ करना. नहीं. Irani chai, the Irani tea is the speciality of Hyderabad, and I was recommended highly for this place, which is Nilofer. Sir, एक चीज़ बताइए, elections है अभी, चाय पे चर्चा पे तो एक ही चीज़ है. So what is the current mood out here? You know, sorry, BRS. Yeah. Okay. Why do you, in 9.5 years, you are happy with the kind of development work which has happened? Yes. Relationship they have with Asaduddin Owaisi. Yes. Does that help in a way to consolidate any particular vote bank? No. It is not like vote bank politics. No. Okay. There is only the development. Okay. They both need the development for Hyderabad and Telangana state. Okay. They work together. That's why they are in together. And Congress is also saying they are very confident of their victory. No. They can't even get 10 seats. Really? Yeah. Why do you think so? Because they have lost all the popularities because of the recent times of the backlash and everything. भारत जोड़ो से नहीं जुड़ा है, तेलंगाना से कांग्रेस नहीं जुड़ पाया. जुड़ पाया है लेकिन उतना नहीं. अच्छा. राहुल गांधी का सेंटिमेंट, राहुल गांधी का पॉपुलैरिटी तेलंगाना में He is good in central, not in the state. Oh. And BJP? No. BJP is not. We have only one seat, I think so. सर, इलेक्शन का माहौल है, चाय पे चर्चा अगर करना है तो चाय का महक कैसा है? चाय का खुशबू किस तरफ क्या इशारा कर रहा है? चाय तो हर बार पियेंगे हम. इलेक्शन तो 5 साल के एक बार डालेंगे. अच्छा. ना चाय तो डेली. ये क्या नेताओं का रवैया है कि इलेक्शन में 5 साल में एक बार ही सिर्फ लोगों से मिलते हैं, उसके बाद 5 साल बाद फिर मिलते हैं? वो पब्लिक का भी डिमांड वैसे ही है. उन्हें एक बार आया ये तो अच्छा है, समझती पब्लिक. हाँ, बार आए तो पब्लिक को भी दिमाग खराब होता. उसका काम छोड़ के उसके साथ फिरना पड़ता. उसका काम छोड़ के उसके साथ फिरना पड़ता. अब 2 महीने से कोई भी काम को नहीं जा रहे. हाँ. इतना प्रेशर है? नहीं, पूरा पब्लिक को पैसा दे के उधर आओ इधर आओ. पिछले 9-9.5 साल में सरकार का काम से आप खुश हैं? तो खुश बोलो तो क्या बोलेंगे. बोलो मैं इससे पहले ही बोला. उन्होंने 5 साल के एक बार आते, उन लोगों का काम उन लोग देख लेते. हम लोगों का काम एक दिन में हम करके दिखाएंगे. हाँ. पहला 2 में कौन सा पार्टी है? दोनों भी टक्कर में. ये BRS एंड कांग्रेस. अच्छा. बीजेपी टक्कर में नहीं है? बीजेपी साइलेंट वोट से आएगा बोल के सुने में आ रहा. साइलेंट वोट्स आएंगे. हाँ, पढ़े लिखे वाले समझदार रहेंगे. अच्छा. जो पैसे नहीं खाता. अच्छा. और इस बार के इलेक्शन पिछले इलेक्शन से थोड़ा डिफरेंट है क्या? हमारे हिंदुस्तान में अभी एक बार मोदी साहब आएंगे सेंट्रल में. जब आने दिनों में बहुत अच्छा होगा. ये स्टेट वाइज का इलेक्शन
जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक पैसा बांटेगा, जब तक इलेक्शन का नहीं सुधरेगा। मोदी जी का तीन काम बोलिए जो आपको सबसे अच्छा लगता है और जिसके लिए आपका बहुत ज़्यादा सम्मान है। देश शांत है, देश शांत है, टेररिस्ट लोग नहीं है, देश टेररिस्ट लोग नहीं है, देश शांत है, टेररिस्ट लोग है, एक हो गया, शांति से चल रहा, शांति, गवर्नमेंट शांति से चल रहा है, पब्लिक भी शांति से जा रहा है। अच्छा। आज जनरल इलेक्शन में जरा गड़बड़ होता रहता है। अच्छा। ये साउथ में एक ही जरा प्रॉब्लम है, महंगाई मुद्दा नहीं है, सैलरी बढ़ रहा है ना, आपका सैलरी नहीं बढ़ा, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, ये भी मुद्दा नहीं है। अरे आपको तनख्वाह तो बढ़ गया है ना, आपका सैलरी कितना है, बोलिए आपका सैलरी कितना है। तेलंगाना में केसीआर ने काम करा है, आईटी कंपनीज वगैरह है, डेवलपमेंट में आया, डेवलपमेंट हुआ, गरीब लोगों के लिए स्कीम लाए, स्कीम में इजाफा हुआ है। कांग्रेस का चांसेस नहीं है, काम तो कर रहे हैं, वादे करके चल जा रहे। वादा करना तो आसान है, निभाना मुश्किल है उसको, वही तो बात हो रही है यहाँ पे। सबका साथ सबका विकास, हमारे मोदी साहब भी बोले थे, मगर मोदी साहब भी वादे पे उतरे नहीं बराबर। गरीबों के लिए क्या करें आप, किसानों के लिए क्या करें आप। अब इलेक्शन आ जा रहा, आपका वो लोन क्या बोलते आप, लोन माफ, ये माफ बोल के बोल दे रहे आप, मगर कर रहे तो नहीं ना, खाली ये बॉटल में पानी है बोल के बता रहे, मगर पिला रहे तो नहीं आप। 5 साल बगैर MP MLA बन के काम करो आप, लोग के साथ रहो आप, तो जब आपको आगे वाला खुद लेके आता, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। अभी क्या चल रहे, इलेक्शन आ रहा, वो पैसे बांट रहा, ये पैसे बांट रहा, कहीं के लिए भाई। बेरोजगार बहुत है यहाँ पे, आप कितने होना बोलो, बेरोजगार निकालता हूँ मैं यहाँ पे आपको। पढ़ा सा लिखा वाला, ग्रेजुएशन वाला ऑटो चला रहा। So are you happy when you voted in 2023? You don't have to say which party you have voted for. But from 2023 till 2018 to 2023, are you happy having seen the progress? Have you seen any progress in Hyderabad, Telangana? Nothing. There is no progress. No. We are not getting any government jobs. Okay. Right now, and we are probably waiting. Like we are facing some issues with youth. That's why. What are the issues? When Telangana came, we should have only one improvement. Current. That's it. Current. Electricity power supply is nice. Yeah. So no, Congress not in state. No. But Congress in assembly constituency. Yes. There is nice. This Feroz Khan, this is nice. And you think KCR is also nice? Yes. That's why he should be the chief minister. Yes. He should remain as chief minister. And what about BJP? BJP also, but here not BJP. Why? No, here not that much votes. There are so many Muslims here. Not will BJP here. Okay. This why. So BJP said सबका साथ सबका विकास. You don't think that message has communicated to the vote? But I also BJP Qatar Hindu. I also like BJP. But here not. I like here like Congress only. Okay. So you're a Congress supporter. Yeah. Okay. Supporter or worker? Supporter. आप आ गए चाय पीने सुबह. You need energy for the day. Yeah. Huh? What do you think? Congress has got chances? In our constituency, Congress is a pakka seat. Nampalli. Khairtabad constituency. There Congress is strong. Yeah. Okay. And what about state? State, maybe the car. Huh? BRS. Maybe BRS. Okay. But why? When you think development has happened? Yeah, development is there in the KCR government. But some constituencies, the MLA candidates are not good. A Congress supporter, a Congress worker is working for Congress in his constituency, but saying that BRS will come in, in the state assembly. माँ नमस्ते, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं बाहर से आया, अभी इलेक्शन चल रहा है तो घूमने आ गए। आप लोग का हैदराबाद शहर में बहुत सुंदर शहर है, आप इधर पे रोज आते हैं? हाँ, रोज आते। पिछले 5 साल में आपका शहर का और राज्य का हालत कैसा हुआ? अच्छा है भैया, अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, चलता कारोबार चल रहा अच्छा है, कारोबार भी अच्छा चल रहा। अच्छा, इलेक्शन है तो इलेक्शन का माहौल कैसा है? इलेक्शन का जरा टेंशन है, कैसा होता है क्या नहीं, मगर सब जीत जाएंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। कौन जीतेगा? सब जीत जाएंगे, सब जीतेंगे, सब पार्टी सब जीतेंगे। कोई नहीं, ये माँ है, इसीलिए माँ के सामने कोई बेटा खराब नहीं हो सकता है, ऊपर नहीं नीचे नहीं, एकदम। हाँ, तो सब जीत जाएंगे।
क्या लगता है कि आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा कौन काम कर सकता है? अब आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा सोचता कौन है? कांग्रेस पार्टी सोचता है बराबर सोचता है। जब आंध्रा रही जब कांग्रेस पार्टी था हाँ तो जब बहुत अच्छा अनुकूल था सबके लिए, बहुत अच्छा आम आदमी जी सकता था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता था, आराम से रहता था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो सबको जीना है, लेकिन इलेक्शंस 5 साल में एक बार आएगा, मतदान लोग करेंगे ऑन एंड दे वुड बी कास्टिंग देयर वोट. दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड who to vote for. The choice would be reflecting on the on the EVM machine on 30th of November. The results would be known on 3rd of December. But people do have their concerns. They are saying that development for everyone, inclusive development, is the only thing that people should be promised and people should get. But having said that, there are people who have also said that for state they have a particular choice. Outside the state, for general election, they have their own choice. For example, for the state, if they're choosing party A, for general election, some are saying they would be going for Prime Minister Modi, even if they do not vote for BJP for the state election. So, interesting, diverse opinion coming from people. Elections are knocking at the door. In a couple of hours, people would go and cast their votes. It is so nice to see that Janta Janardan, public सब जानती है. उन्हें मालूम है क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत, और इसीलिए ये वो भी जानते हैं कौन उनके लिए अच्छा है और कौन तेलंगाना के लिए अच्छा है. It's a prelude, semi-final and a precursor to the all-important Lok Sabha election 2024. The bugle has been blown and thus all are now up on their toes. So are we, because our journey continues and it doesn't stop here in Telangana. With video journalist Ronnie Shatra here in Hyderabad, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT.